बल्दियाती निजाम को मजबूत करने के लिए मेरी माओ बहनों के डंडे मारे गए हैं, बच्चों के डंडे मारे गए हैं, एमपीए को डंडे मारे गए हैं, घसीटा गया है, सबने देखा। ये सारी जद्दोजहद इस बल्दियाती निजाम के लिए थी। हम एमक्यूएम जद्दोजहद कर रही है। अगर हम चाहते तो आपने कई दफा हमें ऑफर की, बिलावल साहब ने भी अपनी तकरीरों में ऑफर की कि आए हम मिनिस्ट्री दे देते हैं आपको, हम आपके साथ मिनिस्ट्री लेके बैठ जाते। मगर ये एक्ट से तो कोई काम नहीं होता। ये जो एक्ट आपने बनाया था, अवाम के मसाइल तो हल नहीं होते, हमें वजारतें तो मिल जाती, झंडे लग जाते गाड़ी पे। हमने आपकी वो ऑफर नहीं मानी। हम नेक नियति से, सिंसेरिटी से चाहते हैं कि पूरे सिंध की तरक्की हो। सीएम साहब, अगर टैक्सेस जो कलेक्ट होते हैं 95% कराची से कलेक्ट होते हैं, वो सही यूटिलाइज हो जाएं अगर, तो दादू तरक्की करेगा, मेरा सिंधी भाई एक अच्छी लाइफ गुजार सकेगा, उसकी लिविंग बेहतर होगी। दादू में गरीब सिंधी हारी किसान के बच्चे पढ़ने लग जाएंगे, उनको हेल्थ फैसिलिटीज मिलेंगी, वहां के लोग प्रॉस्पर होंगे। सीएम साहब, आप ये ना सोचें कि मेरी कैबिनेट के लोग क्या करेंगे, मैं क्या करूंगा अगर सारे इख्तियारात नीचे दे दिए तो। ओ भाई, आइन कहता है आपको देने होंगे। सीएम साहब, ये आपका आइन कहता है। आपने तो 18वीं अमेंडमेंट पास करवा के, जिसमें हमने भी साथ दिया, आपने अपनी हुकूमत तो मजबूत कर ली, मगर 18वीं अमेंडमेंट के अंदर 140A भी था, उस पर तवज्जो नहीं दिया आपने। मैं 4 साल कहता रहा आपको, पीएफसी करते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स करते हैं, आपका वादा होता था ये, बीटीएस टावर के अभी नोटिफिकेशन निकालता, आप मुझे यही कहते थे, खत का कोई जवाब नहीं देते थे। केएमसी के अंदर जहां बहुत सारे मसाइल हैं, इश्यूज हैं, वहां एक पेंशन का भी इशू है। बड़े अरसे से पेंशन नहीं दी गई है। आप एडमिनिस्ट्रेटर साहब से पूछें कि केएमसी में बुजुर्ग खवातीन और हमारे बुजुर्ग हजरात सुबह से शाम तक धक्के खा रहे होते हैं, उनको पेंशन नहीं मिल रही। बहुत सारे ड्यूज सिंध गवर्नमेंट की तरफ निकलते हैं, ऑक्ट्रॉय के मद में भी, जिसमें कोर्ट के ऑर्डर में भी एक फिगर मौजूद है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आपकी कैबिनेट से, आपकी टीम से, कि अल्लाह ने आपको मौका दिया, सुप्रीम कोर्ट ने आपको मौका दिया, एक मजबूत बल्दियाती निज़ाम अपने सूबे को दें ताकि सूबा तरक्की करे, यहाँ के लोग बेहतर जिंदगी गुजार सकें। आपको मौका मिला है, सुप्रीम कोर्ट ने भी आपको एक अपॉर्चुनिटी फराहम की है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी, आपका हक है कि आप रिव्यू में जाएं। जो ऑर्डर्स सुप्रीम कोर्ट के सामने आए हैं, हमारी सबकी रिक्वेस्ट होगी कि उस ऑर्डर को इन लेटर एंड स्पिरिट इंप्लीमेंट करवाएं, एक नया एक्ट बनाएं, इसी असेंबली से पास कराएं। ये ना सोचें कि फिर हम क्या करेंगे, सारे इख्तियार अगर नीचे दे दिए गए। मेयर कोई भी किसी भी जमात का हो सकता है। आप सिर्फ ये देख लें कि क्या लाड़काना के या सक्खर के मेयर ने डिलीवर किया? वो पीपल्स पार्टी का मेयर था, इंटीरियर में सारे इलेक्टेड लोग पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते थे। क्या उन्होंने डिलीवर किया? नहीं किया, नाकाम हुआ है ये एक्ट। और मैं 4 साल ये बात बावर कराता रहा थ्रू डिफरेंट प्रेस ब्रीफिंग्स, आपकी मीटिंग्स में, आपके साथ 1-on-1 कमरे में, आपके रूम में रिक्वेस्ट करता रहा कि जो रेवेन्यू कलेक्शन के एरियाज हैं वो कम से कम केएमसी को दिए जाएं ताकि केएमसी का रेवेन्यू बढ़े। लीज के पावर्स दिए जाएं, लीज 10, 15, 20 साल की
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में अगर दी जाएगी तो रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। पीएफसी अवार्ड करें, ऑक्ट्रॉय का पूरा पैसा दें, जो सिंध गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है शहर से, उस पे एक सेक्स केएमसी को दिया जाए। ये जिम्मेदारी आप पूरी करें, आपको पूरा सिंध दुआएं देगा। आप अगर अंदरूनी सिंध की बात करते हैं तो जो अंदरूनी सिंध में जमाते हैं सियासी जो लोग रहते हैं, वो भी यही डिमांड कर रहे हैं। इसको इस तरह रंग ना दिया जाए कि सिर्फ कोई उर्दू स्पीकिंग ही ये इख्तियारात मांग रहे हैं। ऐसा नहीं है। मेरा सिंधी भाई भी इन्हीं इख्तियारात की बात करता है।